हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं चार दोस्त की कहानी। तो चलिए चालू करते हैं। एक कंपनी में चार दोस्त काम करते थे और उनको कितने दिन बाद आज छुट्टी मिली थी और उन्होंने उदयपुर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि बड़े दिन बाद कंपनी से छुट्टी मिली है और हम जाकर उदयपुर बड़े मज़े करेंगे। तभी उन कंपनी का एक और आदमी आता है और बोलता है, मैं भी जाऊंगा उदयपुर, मुझे भी घूमने का शौक है, मैं भी जाऊंगा। और उन्होंने बोला कि हाँ चलो, तुम भी चलो, कोई बात नहीं है। फिर वो अपने अपने घर गए और अपना अपना सामान पैक किया और निकल गए। तभी जाके कार में बैठ गए। जो ड्राइविंग कर रहा था उसका नाम राहुल था। उससे सूरज बोला, जो उसके पास बैठा था, अरे यार गाना तो बजा। वो मौज मस्ती से जा रहे थे। तभी उदयपुर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है और उन्होंने उधर जाते जाते शाम हो गई। उन्हें जाते वक्त बीच में एक ढाबा दिखा। राहुल ने ढाबे पर गाड़ी रोका। उन्होंने सब कोई जाके चाय का चुस्की लिया और पूछा ढाबे वाले से, भाई उदयपुर जाना है। ढाबे वाला बोला, यहाँ से उदयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, किलोमीटर दूर है, पर आप इस वक्त रात के वक्त मत जाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक फैमिली आई थी, उन्होंने रात में गए थे। मैंने उन्हें खूब रोका था लेकिन वो भी नहीं रुके थे और सुबह मैंने देखा कि अखबार में उनकी मौत की खबर छपी है, लेकिन उनके बाद तो उनको ध्यान नहीं दिया और सभी बोले चलो चलो कोई बात नहीं है। वो गए, अंधेरी रात थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी राहुल बोला कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। सभी बोले नहीं। ध्यान लगा के वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ कोई जोर जोर से हंस रहा था। तभी राहुल बोला कि यहाँ इतनी अंधेरी रात में कौन हंस रहा है। उसके पास बैठा सूरज बोल रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई तो है। अभी डर गए और डर के मारे अपना सिर कार में ही नीचे कर लिया, लेकिन राजेश नाम का लड़का था, वो उसे देख ही रहा था। वो औरत थी और लाल कपड़े में बिखेरे हुए बड़ी खतरनाक डेंजर लग रही थी और उन्होंने सब अपने सीट बेल्ट खोला और ढाबे की ओर दौड़ा। वो बहुत ही तेज दौड़ा और ढाबे पर पहुंचते हुए उन्हें सांस में जान में सांस आई। तभी ढाबे वाले पूछता है, हाँ क्या हुआ साहब, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। उसने सारी बात बताई। ढाबे वाला बोला, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था उधर मत जाइए। उन्होंने सारी रात वहीं बिताई ढाबे पे और सुबह गांव के लिए निकल गए और गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने चाचा जी से सभी बात बताई कि हमें रास्ते में आते हुए क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ी। उनके चाचा जी बोले, ये तो कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है वह ऐसे ही बात करता है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है वो चीज़ क्या है। ये सभी दोस्त रात को जब सोने जा रहे थे तब उन्होंने ये महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो और कोई नहीं, वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल थी। जब रात के 12 बजे तो कोई उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके खिड़की पर अपना नाखून रगड़ रहा है। वो सब डर गए और चिल्लाने लगे। उनके सामने एक लाल साड़ी में वो चुड़ैल जो उन्हें लाल आंखों से घूर रही थी। उसका लाल आँख एकदम खून के जैसे लाल हो गया था। वो डर के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अगली सुबह होते ही उन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे और वह शहर के लिए निकल गए। बोले, चाचा जी हम यहाँ नहीं रहेंगे। और अगले दिन ही वह शहर की ओर निकल गए। तभी राहुल बोला, हम ढाबे वाले को बात मानकर नहीं आ रहते तो नहीं होता ना ये सब। सूरज ने हुकारी भरी और बोला, सही कह रहे हो भाई तुम। फिर सभी अपना सामान लेके कार में बैठे और शहर पहुँच के खुशी खुशी अपने कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने अपने सारे कंपनी के मेंबर से बताया कि हम गए थे तो क्या क्या हुआ था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।